सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के संबंधित केस में केंद्र सरकार के द्वारा एडिशनल एफिडेविट फाइल किया गया है। आज दिन में सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों पर सुनवाई हुई थी और उसमें डिटेल्ड हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए कहा है। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया गया है। एडिशनल एफिडेविट इसलिए फाइल किया गया है क्योंकि सुबह जब हियरिंग हुई थी उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की तरफ से ये कहा गया था कि लगता है कानून जो है जल्दबाजी में और विदाउट इफेक्टिव कंसल्टेशन के बनाए गए हैं। तो इसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उसके लिए 20 साल तक डेलिब्रेशन किए गए हैं। इसमें 20 साल का डेलिब्रेशन लगा है। इसमें यह भी कहा गया है कि इफेक्टिव कंसल्टेशन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया है और राज्यों के साथ मीटिंगें की गई हैं, लेकिन राज्यों ने रिफॉर्म्स को जो है करने के लिए कोई इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए या बहुत ज़्यादा उसको करने के पक्ष में नहीं थे या रिलेक्टेंट थे। इसमें 3-4 मुख्य बातें ये भी कही हैं कि जो कृषि कानून है वो 20 साल की डेलिब्रेशन का आउटकम है। दूसरा ये कि कृषि जो कानून है वो किसानों को एडिशनल जो है एक तरह से ऑप्शन देता है अपने जो कृषि का जो भी उपज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको एडिशनली मतलब मंडियों के अलावा भी प्राइवेट प्लेयर्स को वो बेच सकता है। इसलिए ये ऐसे कानूनों से ज़्यादातर किसान खुश हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो नॉन फार्मर इस तरह के लोग भी इसमें कृषि कानूनों में से संबंधित जो प्रोटेस्ट है उसमें किसानों को एक तरह से मिसगाइड करने में ऐसे लोग हैं जो नॉन फार्मर्स हैं और वो एक तरह से गलत धारणा इन कानूनों के बारे में आम लोगों तक बनाकर पहुंचा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब सरकार की तरफ से कंसल्टेशन की बात आई तो सरकार ने आगे बढ़ते हुए किसान यूनियन के साथ बात की, लेकिन जब किसान यूनियंस बात करने के लिए आई तो या तो वो प्ले कार्ड लेकर के आए जिसमें यस और नो लिखा था, या तो वो साइलेंट रहे और केवल एक ही बात पर वो आमदा रहे कि कृषि कानून रद्द किए जाए। क्योंकि सुबह कृषि कानूनों से संबंधित डिटेल्ड हियरिंग हुई थी, ये हियरिंग इस बारे में थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो इशू एमिकेबली रिजोल्व हो, जल्द से जल्द रिजोल्व हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ये हिंट दिया था कि या तो कृषि कानूनों को एक बार स्टे किया जा सकता है और मीनवाइल जो है एक्सपर्ट कमेटी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है जिसके पास जो एग्रीव्ड फार्मर हैं या प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं या जो दूसरे फार्मर्स हैं या यूनियंस हैं एसोसिएशंस हैं वो सब जो है उस एक्सपर्ट कमेटी के सामने अपनी ग्रीवेंस रखे या अपने पक्ष रखें। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को देगी और सुप्रीम कोर्ट उसी के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जहाँ तक बात है कृषि कानूनों की वो उसके बाद ही उस पर फैसला किया जाएगा जब डिटेल में कृषि कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगलिटी से संबंधित आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने आएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो किसान आंदोलन है वो किस तरह से खत्म हो, तो उसके चलते आज हिंट दी थी कि हो सकता है कृषि कानूनों को कल जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर देने वाला है उसमें स्टे कर दे। इसी के चलते केंद्र सरकार ने जो है जल्दी से अपनी तरफ से एडिशनल एफिडेविट फाइल किया है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच एक इंटरिम ऑर्डर कृषि कानूनों के संबंधित देने वाली है। देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है।